हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप सीटेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे बेस्ट एंड ऑथेंटिक मटेरियल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1 नवंबर से यानी कि परसों से हम एक सीटेट 2024 के लिए ऑनलाइन बैच लेके आने वाले हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट, आपके पीआरटी के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सभी सब्जेक्ट को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बेस्ट थ्योरी के साथ करवाया जाएगा। यह आपका मिनिमम फीस के अंदर होगा, ठीक है ना। मिनिमम फीस में आपको मिलेगा और बेस्ट कंटेंट मिलेगा इसमें आपको, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको हर एक चीज इस बैच में प्रोवाइड करवाई जाएगी। एक सिंगल स्टडी मटेरियल आपको कहीं से भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको मैं ही प्रोवाइड करवाऊंगा। तो परसों से हम बैच को लॉन्च करेंगे, मिनिमम फीस में होगा। तो जिसको नीड है, देखिए कभी आप ये सोचें कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी को स्टार्ट करेंगे, नहीं। आपको सिलेबस पता है, आपको सभी चीज़ों के बारे में पता है। 2024 में इलेक्शन है, जितनी जल्दी आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इसमें हम देखिए ईवीएस के पीवाई के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। 2 दिन मैंने आपको जो वाइगोट्स की थ्योरी है उसके क्वेश्चंस करवाए थे, उसके काफ़ी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है ना। हम उनको बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। तो आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ ये हम ईवीएस के पीवाई के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये सारे के सारे सीटेट के ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा आप। तो सपाट छत वाले बांस के घर, सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, बांस के खंभों में बने ढालू छत वाले घर, या फिर मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, ये वाले घर। और हमसे पूछा है भारी वर्षा वाले। तो मैं आपको थ्योरी क्लास के अंदर और अभी जब मैं आपको प्रीवाईक्यू करवा रहा था तो इस टाइप के क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं। तो वहां पे मैंने थ्योरी का एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखाया था। तो देखिए, सपाट छत वाले बांस के घर, ऐसे कोई घर नहीं है जिनका आपके एनसीईआरटी के अंदर मतलब बात की गई हो, ठीक है। सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, हाँ, इनकी बात की गई है। और ये है आपके हिमाचल प्रदेश मनाली के अंदर। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश मनाली के अंदर, ठीक है। और आगे देखिए, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, हाँ, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि हमसे ये पूछा गया है जहां पे भारी वर्षा होती है, जहां पे भारी वर्षा होगी वहां पे बांस के खंभों पर बने ढालू घर वाले छत जो बनाए जाते हैं। और ये बात की जा रही है आपके असम के बारे में। ये घर कहां पे बनते हैं? आपके असम में बनते हैं। और मिट्टी और फूस के घर की बात की जाए ना, कटीली झाड़ियों के साथ, तो आप चले जाएंगे राजस्थान के अंदर। कहां पे? राजस्थान में, यानी कि राजस्थान की बात हो रही है। अगर मिट्टी और फूस के घर बात हो कटीली झाड़ियों के साथ तो आप चूज करेंगे राजस्थान को, याद रखिएगा। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। उस महिला भारोत्तोलक का नाम क्या है जिसने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 पदक जीते हैं? देखिए, आपके एनसीईआरटी के अंदर, आपकी ईवीएस के अंदर एक चैप्टर गिवन है जिसमें वाहिदा प्रिज्म, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, कर्णम मल्लेश्वरी, यानी कि हर किसी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया है कि उस महिला भारोत्तोलक का नाम क्या है। भारोत्तोलक का मतलब होता है वेट लिफ्टर। तो आपको उस वेट लिफ्टर का नाम बताना है जिसने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में कितने पदक? 29 पदक जीते हैं। तो वाहिदा प्रिज्म होंगी, सुनीता विलियम्स होंगी, बछेंद्री पाल होंगी, या फिर कर्णम मल्लेश्वरी होंगी। तो यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ना, आंसर नंबर डी आएगा। क्या नाम है उनका? कर्णम मल्लेश्वरी। और कहां से? ये आंध्र प्रदेश से हैं। इसी तरह अगर हम बछेंद्री पाल के बारे में बात करें तो ये कौन है भाई? बछेंद्री पाल आपको अच्छे से पता है, माउंटेनियर, ठीक है, यानी कि माउंट को, पहाड़ों को चढ़ने वाली, एवरेस्ट पे चढ़ी थी, ठीक है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री हैं, आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में क्या याद रखना आपको? कि वेट लिफ्टर है,
कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। इनके पापा पुलिस में क्या है? हवलदार हैं। एक बार में 130 केजी वजन उठा सकती हैं और सीटेट के अंदर पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, इन्होंने भारत से बाहर 29 मेडल जीते हैं, ये भी आपका सीटेट में पूछा जा चुका है। इनकी 4 बहनें हैं, वे भी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती हैं, ये भी आपका सीटेट के अंदर पूछा जा चुका है। तो हर एक सिंगल क्वेश्चन को जो आपका पूछा जा चुका है और जो आपका पूछा जा सकता है, हम हर एक चीज को इनके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंढकों और कीटों को फंसाने और खाने यानी कि पकड़कर खा जाने वाला घटपर्णी पौधा कहां पर पाया जाता है? यानी कि एक पौधा है जो मेंढकों को और कीटों को फंसा लेता है। ठीक है, यानी कि उनको खा जाता है पकड़ के। ठीक है, जिसे आपने बोला होगा ना घटपर्णी पौधे या कीट भक्षी पौधे, उस टाइप के पौधे। तो ऑप्शंस को देखिए आप, मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में या फिर महाराष्ट्र में। तो देखिए इस टाइप के जो पौधा है ये पाया जाता है आपका मेघालय के अंदर। कहां पे पाया जाता है? मेघालय के अंदर पाया जाता है। अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन को। इसको देखिए आप, ये है शिकारी पौधे। जैसे यहाँ पे जो आपको दिखाया जाएगा निपेथिंस है, निपेथिंस घटपर्णी जिसे हम बोलते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। ऐसे पौधे होते हैं पौधे। इनमें निपेथिंस सबसे ज्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय में पाया जाता है। 3 जगह। कहां पे? आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद आपका इंडोनेशिया हो गया और इंडोनेशिया के बाद हो गया आपका मेघालय, जो कहां पे है? आपके भारत के अंदर। तो इन तीनों जगहों पर पाया जाता है आपका निपेथिंस घटपर्णी पौधा। ठीक है, आगे देखिए। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, आप देख सकते हैं लंबे घड़े जैसा आकार है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगा होता है? आपके पत्ती का ढक्कन लगा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? पत्ती का ढक्कन सा है जो ऐसे बंद हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वो भी कितनी चतुराई के साथ। तो ये आपका गिवन चैप्टर है। तो यहां से आपका क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है सीटेट के अंदर। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं ये आपके। आगे बढ़ते हैं। यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है जिसके दाईं ओर के ऊपर वाले कोने पर मानचित्र का पैमाना इस प्रकार दिया गया है कि पैमाना की जो वैल्यू है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 950 मीटर। ये वैल्यू दी गई है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 950 मीटर। यदि इस मानचित्र पर क्या कर रहे हैं? रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की मापी गई दूरी 16.7 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग क्या होगी? देखिए, और हमें किलोमीटर के अंदर पूछ रखा है और हमें गिवन किस में है? 16.7 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 950 मीटर। तो देखिए आप 1 सेंटीमीटर की वैल्यू देखिए 950 मीटर। ठीक है, हमें निकालने कितने की है? 16.7 सेंटीमीटर की, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी यही है ना। तो क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई कर दो। 950 को 16.7 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक दशमलव हटाएंगे तो इसका 0 हट जाएगा, कट हो जाएगा। इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा आपका? 15,867 आएगा। ठीक है, और ये आएगा आपका मीटर के अंदर। और जब आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप डिवाइड करेंगे 1000 से, और जैसे ही आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा आपका 15.867, ये बन गया। और अब जिन्होंने ध्यान नहीं देंगे ना वो क्या करेंगे? डायरेक्ट आंसर ये चूज कर देंगे कि 15.8 आ रहा है, 15.8 आ रहा है, बस हमने एक दशमलव स्थान तक ले लिया और आंसर सही हो गया, जबकि ये गलत होगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा ना, आंसर नंबर बी आएगा। अब वो कैसे आएगा? आपने रूल पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर कि दशमलव के बाद, जैसे ये 8 है, 8 के बाद अगला वाला है ना, अगर 5 होता ना, 5 या 5 से बड़ा है तो यहाँ पे हम 1 ऐड कर देते हैं इस वाले में, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका? 15.9 हो जाएगा। आप समझ गए ना जो मैंने आपको समझाया है? तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर है। इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती हैं जब तक कि वो भूजल स्तर तक न पहुंच जाए। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है। यह वृक्ष आबू धाबी में रेत के टीलों में पाया जाता है। तो इस वृक्ष यानी कि जिसे रेगिस्तानी ओक कहते हैं के बारे में कौन सा कथन सही है? तो रेगिस्तानी ओक, तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। कहां पे? आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो आबू धाबी में नहीं मिलता, तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, और देखिए आप, इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर है, एकदम सही बात है।
इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जाती हैं, जब तक कि वो भूजल स्तर तक न पहुंच जाए। ये भी आपका सही है। और यह वृक्ष अपने तन में जल को एकत्र करता है। ये भी आपका सही है। जब मैं थ्योरी क्लासेस आपको कराऊंगा ना कोर्स के अंदर, तब आपको पता चलेगा, एक सिंगल वर्ड स्किप नहीं होगा। जैसे अब की बार जब हमारा 20 अगस्त को एग्जाम हुआ था, तो मैंने बोल दिया था कि ईवीएस का एक सिंगल क्वेश्चन मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। और जब हमने तैयारी करवाई और उसके बाद जब रिजल्ट आया, आपकी आंसर की आई, तो एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं था। तो आप विश्वास कीजिए, आपको बेस्ट और ऑथेंटिक मटेरियल मिलेगा, जिसमें प्रैक्टिस भी मैं ही करवाऊंगा आपको। हर चीज आपको मैं कराने वाला हूं, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो देखिए, ये भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए सही, बी सही, सी सही, लेकिन डी आपका गलत है। तो ए बी सी देखिए कहां पे है, आंसर नंबर सी हो गया आपका, ठीक है। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए आप। रेगिस्तानी ओक कहां पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इससे सीटेट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती है, 100% सीटेट में पूछा जा चुका है। वहां पे स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया था और वहां पे गिवन था इसमें पत्तियां बहुत ज्यादा होती हैं, जबकि इसका उल्टा है। यहाँ पे पत्तियां क्या होती हैं आपकी? कम होती हैं, पूछा जा चुका है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में जब तक नीचे जाती हैं, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ों के तने में पानी जमा होता रहता है। अभी आपने स्टेटमेंट के अंदर देख लिया है कि आपकी स्टेटमेंट पूछी जा चुकी है। जब कभी पानी की कमी होती है, तो यहाँ के लोग इनके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। तो ये भी आपका क्या है? एकदम करेक्ट है। और ये रेगिस्तानी ओक के बारे में है, और जो कहां पे मिलता है? आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर, याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी 504 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 504 किलोमीटर है। यदि यह रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है, कितने घंटे में? 7 घंटे में तय करती है, तो ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी? किसमें? मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। तो आप देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया है, डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाएगा, और आपको ये 100% आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आपका? चाल गुणा समय। और हमें निकालना क्या है? ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल निकालनी है। ये निकालना है चाल, यानी कि स्पीड निकालनी है। तो स्पीड क्या होगी आपकी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी और अपॉन में समय। अब दूरी आपको गिवन है कितनी? 504, और समय आपको पता है कितने घंटे लेती है? 7 घंटे। लेकिन हमसे मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, और ये कितना है? अगर आप इसको रखते थे, ये किलोमीटर में है और ये घंटे में है, आवर में, तो किलोमीटर पर आवर हुआ ना ये। और हमें निकालना किस में है? मीटर प्रति सेकंड में। तो जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। कितने से? 5/18 से। अब कट कर दीजिए इसको, 7 से चला जाएगा, 7 7 49 और 7 दूनी 14, और 18 कम 18, 18 चौक 72 और 5 चौक 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड क्या जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कहां पे है, आंसर नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचें जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो, भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो, तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा क्या होगी? देखिए, सीधा और सिंपल सा आंसर है। अब आप यहां पे देखते हैं, तो देखिए, मानचित्र को आप अच्छे से याद कर लेना। याद मैं आपको कराऊंगा थ्योरी क्लासेस में, मैं खुद याद कराऊंगा हर चीज, आप टेंशन मत लीजिए। तो यहां पे अगर आप देखते हैं, तो देखिए, भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाते हैं, ये बोला जा रहा है। तो भारत की राजधानी क्या? आपकी दिल्ली। दिल्ली कहां पे आएगी? आपकी यहां पे, ये क्या है? दिल्ली है। और कोलकाता की दिशा पश्चिम बंगाल की राजधानी। पश्चिम बंगाल कहां पे है? आपका यहां पे है, ये वाला। तो यहां पे क्या है? हो गई आपकी कोलकाता हो गई। और हमसे पूछा है दिल्ली के सापेक्ष। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जिसके सापेक्ष पूछा जाए वहां पे आपको डायरेक्शन बनानी है। जिसके सापेक्ष पूछा जाए वहां पे आपको डायरेक्शन बनानी है। मैं कितनी बार बताता हूं ये बात। तो किसके सापेक्ष पूछा है? नई दिल्ली के सापेक्ष। आप बना दिए डायरेक्शन। यहां से आपने ये लाइन ली और यहां से आपने ये लाइन ली, डायरेक्शन बना दिया आपने। नाम दे दीजिए, ये क्या है? पूर्व है। इधर क्या है? ये पश्चिम है। इधर क्या है? ये उत्तर हो गया। और नीचे क्या हो गया आपका? ये दक्षिण हो गया। तो अगर आप इसको देखते हैं, तो ये दिशा पूछिए आपसे, नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा बताइए। तो आप खुद बताइए कौन सी दिशा है आपकी? दक्षिण। और इधर क्या हो गया? आपकी पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा आपका आंसर? देखिए कहां पे है, आंसर नंबर फर्स्ट। तो राइट, चलते हैं आगे। तो देखिए, इसी तरीके से हम बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे चीजों को। एक सिंगल वर्ड ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं।
मच्छरों से फैलने वाली 3 बीमारियों का समूह बताइए। तीनों मच्छरों से फैलते हैं, तो देखिए डेंगू, मलेरिया, कोविड-19। डेंगू और मलेरिया तो ठीक है, लेकिन कोविड-19 गलत हो गया आपका, ये वायरस से फैलता है ना। चिकनगुनिया, डेंगू और HIV एड्स, तो चिकनगुनिया भी ठीक है और डेंगू भी ठीक है, लेकिन HIV एड्स गलत हो गया। किससे फैलता है? आपका वायरस से फैलता है। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, हाँ ये आपके तीनों सही है। और अगर आप नेक्स्ट को देखते हैं तो कोविड-19 आपका वायरस से फैलता है, तो इसकी वजह से ये भी गलत हो गया। चिकनगुनिया और डेंगू सही है, तो ये गलत हो गया ना आपका कोविड-19 की वजह से, क्योंकि ये वायरस से फैलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन को देखिए आप। डेंगू किससे फैलता है? मादा एडिस मच्छर से, याद रखिएगा किससे? मादा एडिस मच्छर से फैलता है आपका डेंगू। मलेरिया किससे फैलता है? मादा एनाफ्लीज से। किससे? मादा एनाफ्लीज से मलेरिया फैलता है। और चिकनगुनिया किससे फैलता है? एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्स, दोनों नाम लिख सकते हैं आप। एडिस एजिप्टी भी कह सकते हैं चिकनगुनिया, और आपका एडिस एल्बोपिक्स दोनों से फैलता है आपका चिकनगुनिया। तो तीनों याद रखिएगा, डेंगू मादा एडिस से, मलेरिया मादा एनाफ्लीज से, चिकनगुनिया एडिस एजिप्टी व एडिस एल्बोपिक्स, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। आपसे पूछा है जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा के अंदर होता है, यानी कि लोहा, आपका आयरन। और आयरन का संबंध किससे है? आपके हीमोग्लोबिन से, Hb से, क्योंकि Hb के अंदर क्या होता है? आपका आयरन ही तो होता है ना। तो देखिए, आंवला, सेब और कद्दू, सेब, गुड़ और खीरा, आंवला, पालक और कद्दू, आंवला, पालक और गुड़। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आंसर नंबर डी। जो आपका आंवला, पालक और जो गुड़ है, उसके अंदर आपका जो आयरन है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। आपको याद रखना है कौन कौन सा? आंवला, पालक और गुड़ के अंदर जो आपका आयरन है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए आप, कि शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका एनीमिया होता है। याद रखिएगा, शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से। अब या क्यों दिया है? मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आपका आयरन होता है, ठीक है ना। किसके अंदर? हीमोग्लोबिन को, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? Hb से। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, तो Hb के अंदर क्या होता है? आपका आयरन होता है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से क्या होता है? आपका एनीमिया। और एनीमिया का मतलब होता है शरीर के अंदर खून की कमी, यानी कि आपके रक्त की कमी होना। क्या होना? रक्त की कमी होना, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, मैं बता चुका हूं। एनीमिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति को गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? आपका आयरन होता है। तो मिल गया ना आपको, गुड़ मिल गया, आंवला हो गया, और हरी पत्तेदार सब्जियां, जो पालक है इसमें आएगा। आपके हरी पत्तेदार सब्जी है ना पालक, तो ये भी क्या हो गया? आपके आंसर के अंदर हो गया, ऑप्शन के अंदर। तो आंवला, पालक और गुड़, तीनों चीजें हमने शामिल कर ली हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सीटेट के अंदर आपका ये स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा चुका है। वहां पे कैसे पूछा गया था कि A, X और Y दो कैंडिडेट दिए, तो इसकी मात्रा बता दी थी उन्होंने 12 से कम, यानी कि 12.5 बता दी, 12 से ज्यादा बता दी। और जो Y वाला है उसको बता दी उन्होंने 10.5। और ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एनीमिया से ग्रस्त है या फिर नहीं है। तो आपको क्या याद रखना था? आपको ये लाइन याद रखनी थी कि जो शरीर में है ना, जो हीमोग्लोबिन है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। कितनी? 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। और इसके ऊपर बेस दिए क्वेश्चन बना दिया था कि एक्स की वैल्यू कितनी? 12.5, यानी कि इसको एनीमिया नहीं है। कितना होना चाहिए? 12 से 16 होना चाहिए। तो 12 से तो ज्यादा है, तो इसको तो एनीमिया नहीं है। और एक आपका पूछा गया था वाई, तो वाई की जो वैल्यू दी थी वो 10.5 दी थी। तो 10.5 का मतलब क्या हो गया? 12 से कम है, तो इसको क्या है? एनीमिया आपका है, और इसको एनीमिया नहीं है, ठीक है ना। एक्स को एनीमिया नहीं है और वाई को क्या है? एनीमिया है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके अप्लाइड करके, यानी कि आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपके अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एकदम बेस्ट तरीके से हर चीज को करने वाले हैं कोर्स के अंदर। तो आपका 1 तारीख से जो कोर्स है वो आपका लॉन्च हो जाएगा। अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, इससे बेस्ट और ऑथेंटिक मटेरियल विद प्रूफ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। तो आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।